हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फॉर्मूला हमारी सीरीज अभी चल रही है, उस सीरीज के अंदर हम लास्ट में मैक्सिमम और मिनिमम तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे SQRT फॉर्मूला, पावर, लेन, टुडे, नाउ और डेटेटिव। ये 6 फॉर्मूले आज हम देखेंगे। हमने अब तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल 6 फॉर्मूले आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा इस सीरीज के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपके पीसी को ऑनलाइन लेकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मल्टी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की ओर से चलाई गई इस मल्टी ई लर्निंग में आप सीखिए और प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं एक्सेल की। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले को अंदर, जिसका नाम है SQRT। स्क्वायर रूट दिख रहा होगा आपको, आसान है। स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि जैसे कि 2 है तो 2 की स्क्वायर 3, 5 की स्क्वायर 3, या 5 की स्क्वायर 4, 5 घात, हिंदी में घात बोलते हैं, 2 की घात 4। तो उसका मतलब क्या है कि भाई 2 को 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी का रिजल्ट निकलता है स्क्वायर रूट का। तो मान लो अपन उदाहरण के तौर पे चलते हैं कि 2 की घात 5, तो रिजल्ट कितना आएगा? तो बराबर फॉर्मूला लगाना पावर, सॉरी अपन स्क्वायर रूट सीख रहे हैं पहले, है ना। तो स्क्वायर रूट की जगह मैं आपको पावर पढ़ाने लग गया, तो चलो पहले पावर ही पढ़ लेते हैं कि पावर का फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं। पावर वाले फॉर्मूले को अपन सीख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था? बराबर पावर और ब्रैकेट। सबसे पहले आप नंबर चूज करो कि भाई 2 की पावर कोमा 5, मतलब 2 की घात 5। मैं जो आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा था SQRT नहीं, पावर पढ़ाने लग गया, सॉरी। तो अपन पावर पढ़ लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पावर मतलब 2 की घात 5, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? 2 को 5 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो एंटर दो, रिजल्ट क्या आया? 32। अगर आप 2 की घात 10 कर दोगे तो ऑटोमेटिक, अगर आप 5 की घात 3 कर दो तो रिजल्ट ऑटोमेटिक दिखाई देगा। पावर मतलब स्क्वायर, क्यूब या पावर, 2 की पावर इतनी, 3 की पावर इतनी, मैथ्स में काम आने वाला ये फॉर्मूला होता है। और एक आता है SQRT। SQRT पढ़ा होगा आपने कि भाई एक ऐसी संख्या है जो उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है। जैसे 64 का स्क्वायर रूट क्या है? 64 का स्क्वायर रूट क्या है? तो आप क्लियर करते हो कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेकिन आपको बड़ी संख्या दी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लिखो इक्वल SQRT और ब्रैकेट। अब आप उस नंबर को सिलेक्ट करो जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो रिजल्ट आपके सामने 8। हाँ, अगर मैं चेंज कर दूं 121, ऑटोमेटिक आ गया। 49 ऑटोमेटिक आ गया। तो स्क्वायर रूट मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना कि भाई आपकी जो संख्या है उस संख्या का स्क्वायर रूट क्या है। मतलब ऐसी संख्या बताओ इसकी जो एक संख्या से उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद ये अमाउंट आया है। 25 का 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का आ जाएगा। तो इस तरह से आप 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो इस SQRT समझ में आ चुका होगा। एक अपन पढ़ेंगे लेन। लेन फॉर्मूला क्या करता है कि भाई आपने कोई संख्या लिखी, कुछ टेक्स्ट लिख दिया आपने, तो उस टेक्स्ट को काउंट करने का काम करता है। जैसे इक्वल, लेन और ब्रैकेट। अब आप टेक्स्ट लिखो, जो भी टेक्स्ट लिखना, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में। जैसे मैंने लिख दिया रवि शर्मा और इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट 1। तो रवि शर्मा में कितने टेक्स्ट हैं? मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एंटर दो, आगे 10। तो लेन क्या करता है? आपके टेक्स्ट को काउंट करने का काम करता है। क्या करेगा? आपके टेक्स्ट को काउंट करने का काम करेगा। इक्वल, लेन, ब्रैकेट और टेक्स्ट, एंटर। तो आगे कितने टेक्स्ट हैं? 6 टेक्स्ट। तो इस तरह से लेन आपके टेक्स्ट को काउंट करने का काम करता है। अगर बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है,
अब वो कितने टेक्स्ट में है तो आप उसको काउंट करने का काम कर सकते हैं। आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा लेन। तो SQRT समझ लिया, पावर समझ लिया और लेन समझ लिया। अब समझते हैं ये 3 फॉर्मूले, टुडे, नाउ और डेटेड इफ। बहुत कंपनी में काम आने वाले फॉर्मूले हैं ये आपके। टुडे, नाउ, डेटेड इफ को समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा टुडे, टुडे का मतलब सीधा सा है कहीं पर भी आज की तारीख पता करना हो तो टुडे, और इसमें कुछ माथाफोड़ी भी नहीं है। सीधा टुडे लिख के ब्रैकेट ब्रैकेट बंद करके एंटर दोगे तो वहाँ आज की तारीख आ जाएगी कि भाई जिस दिन मैंने रिकॉर्ड करी उस दिन की तारीख आ गई। देखो आज 10 तारीख है तो 10/4/2020। ठीक है, इसका फॉर्मेट चेंज है इसीलिए आ रहा है। अगर आप इस ऑप्शन पे जाके इसको लॉन्ग डेट कर दो तो ये लो, ये इस तरह से आ जाएगा 10 अप्रैल 2020 फ्राइडे। ठीक है, और नाउ का मतलब क्या होता है कि भाई तारीख के साथ साथ अभी का समय किस टाइम में ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो वो भी सीधा सही है, बराबर नाउ ब्रैकेट ब्रैकेट बंद। तो ये फॉर्मूला इजी है, अभी का समय भी आ गया 2:53 हो रही है। ठीक है, लेकिन तीसरा फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है जिसका नाम है DATEDIF। ये किस तरह से काम आता है आइए देखते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर लिख रहा हूं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। यहां मैं डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा। अब जो मैं डेट ऑफ बर्थ मान लो, चाहे एप्लीकेशन डेट मान लो, चाहे रजिस्ट्रेशन डेट मान लो, जो डेट मैं यहाँ डालूंगा उसको आज के दिन तक कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए और कितने दिन हो गए वो मुझे काउंट करना है। समझ चुके होंगे आप मैं क्या चाह रहा हूं कि जो मैं डेट ऑफ बर्थ डालूंगा उस डेट ऑफ बर्थ की डिटेल निकाल के मुझे रखनी है। समझ गए? तो आइए वो डिटेल हम निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ आप लिखो कुछ इस तरह से लिखना, जैसे 2 जनवरी इस तरह से 1994 एंटर। तो ये आपकी डेट आ गई। अब आप उसका ईयर निकालना चाहते हो कि भाई 2 जनवरी को आज के दिन तक कितने साल हो गए। तो फॉर्मूला है इक्वल। आराम से आपको जो भी फॉर्मूला लगा लेता हूँ ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या उसको लिख लिया करो। आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि भाई प्रैक्टिकल करते समय किस तरह से करूँ। ठीक है, DATEDIF और ब्रैकेट। अब आप जिस डेट ऑफ बर्थ का निकालना चाहते हो उस डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करो कि भाई इस डेट ऑफ बर्थ का मैं निकालना चाहता हूँ। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए अपने, आ चुका। अब आप कोमा, अब आपको सेलेक्ट करना है कि जिस डेट ऑफ बर्थ का मैं निकाल रहा हूँ कब तक निकालना है, क्योंकि ये तो साल निकालेगा तो कब तक निकाले, इसको क्या पता किस दिन तक निकालना है। तो फॉर्मूला एक और लगेगा टुडे ब्रैकेट ब्रैकेट बंद कि भाई इस डेट ऑफ बर्थ का B6 मतलब B6 पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टुडे मतलब आज के दिन तक, कोमा में इन्वर्टेड कोमा में लिखना y मतलब ईयर, इन्वर्टेड कोमा में लिखना y मतलब ईयर। तो एंटर देते ही आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इसको 26 साल हो चुके हैं आज के दिन तक। अगर मंथ भी निकालू तो सेम फॉर्मूला है, बराबर DATED। मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ इसलिए बराबर, आपके लैंग्वेज में इक्वल। दरअसल होता है क्या, इसको सीखने वाले का CBSE बोर्ड के भी मेरे तो सारे स्टूडेंट होते हैं, RBSE के भी होते हैं, CBSE के होते हैं, तो इसलिए मैं मिक्स लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो DATEDIF डेटेड इफ ब्रैकेट सेलेक्ट अ सेल, इंग्लिश में सेलेक्ट ए सेल मतलब आप अपनी सेल को सिलेक्ट करो जहां डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। फिर कोमा, फॉर्मूला लगेगा टुडे, फिर कोमा। अब आपको चूज करना है इन्वर्टेड कोमा में YM क्यों, ईयर ऑफ मंथ, कि पहले ईयर पता करना था इसीलिए Y। सेम फॉर्मूला है बस इस बार YM की ईयर ऑफ मंथ। तो एंटर दबो, आपके आ जाएगा बस इस डेट ऑफ बर्थ को 26 साल और 3 महीने हो चुके हैं। हाँ, दिन भी निकाल लेते हैं तो इक्वल DATEDIF ब्रैकेट, सेम डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद कोमा और टुडे, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखना MD। लास्ट वाले फॉर्मूले में MD चूज होता है, मंथ ऑफ डे। तो आ चुका आपके 8, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ को 26 साल 3 महीने 8 दिन हो चुके हैं। हाँ, अगर आप 1-2 डेट ऑफ बर्थ और डाल के देख लो नीचे, जैसे मैंने लिखा 17 अक्टूबर 1992, इसी तरह से 1 जुलाई 1993। तो ये लो 2 डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो इन्हीं फॉर्मूले को सेम नीचे कॉपी कर लो तो आपके सामने सबका निकल के आ जाएगा किसको कितने दिन, कितने साल, कितनी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। तो आ जाएगा आपको समझ में अच्छी तरह से। ये टोटल 6 फॉर्मूले। आज हमने टोटल कितने फॉर्मूले सीख लिए हैं बता देता हूं मैं आपको वापस
कि भाई आज के दिन तक हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अभी आज पावर, SQRT, लेन, टुडे, नाउ और डेटेड इफ। आज की वीडियो में हम ये 6 फॉर्मूले आपको सिखा रहे थे। तो एक बार मैंने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक आपको उन सभी फॉर्मूले का, क्योंकि इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको काउंट, इफ पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा भी सम, परसेंटेज, रेंज, तो जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं उन सभी फॉर्मूले को प्रैक्टिकल करके ट्राई करो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मुझसे संपर्क करो, ठीक है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके पीसी को ऑनलाइन लेकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।